हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्तमान परिदृश्य में किसी भी देश के लिए उसकी सैन्य सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उस तरीके से भारत को भी अपनी जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को लेकर जो भी जरूरी उपाय हैं वो सब कुछ हमको यहाँ पर करने हैं। आप लोग अक्सर एक शब्द बहुत चर्चा में सुनते होंगे जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं या चिकन नेक के नाम से जानते हैं। एक ऐसी इस्लाकृति है जो पूरे भारतीय क्षेत्र को, हमारा नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, इससे कनेक्ट करती है। और जब भी बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है, स्पेशली बांग्लादेश में कोई हलचल होती है या चाइना में कोई हलचल होती है, ये शब्द बार बार हमको चर्चा में देखने को मिलता है। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि भारत ने यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था को हम गैरिसन बोल रहे हैं। भारत के द्वारा 3 गैरिसन यहाँ पर बनाए गए हैं। तो हमारे लिए 2 चीज़ें यहाँ पर समझने के लिए योग्य हैं। पहली तो गैरिसन्स क्या होते हैं और चिकन नेक क्यों इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम इसकी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है या सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस है, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का मुद्दा भारत की रणनीतिक सुरक्षा से संबंधित है। आप इसको IR से भी लिंक कर सकते हैं, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए समझते हैं क्या है आज की खबर। आप खबर को देख लीजिए कि इंडिया फोर्टिफाइड चिकन नेक, भारत ने जो चिकन नेक है, इस चिकन नेक की किलेबंदी कर दी है। जिस चिकन नेक को लेके अक्सर हमको डराया जाता है या हमको आंख दिखाई जाती है, हमने उसको फोर्टिफाइड कर दिया है, इसकी किलेबंदी कर दी है। यहाँ पर 3 नए गैरिसन्स बना दिए हैं ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। जिस तरीके से अभी बांग्लादेश के राजनीतिक हालात हैं या बांग्लादेश जिस तरीके से अभी चाइना की तरफ बढ़ रहा है, उस तरीके से हमको बांग्लादेश बॉर्डर पे भी सुरक्षा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकन नेक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ये पूरे भारतीय क्षेत्र को कनेक्ट करती है और हम कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उत्तर पूर्वी भाग, उस उत्तर पूर्वी भाग को मध्य क्षेत्र से जोड़ने का काम करती है। जब भी किसी भी तरीके की परेशानी आएगी तो इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है हमेशा चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना उत्तर पूर्वी भारत को हमेशा हमसे अलग करना चाहता है, वहाँ पर भड़काने की कोशिश करता है। तो अब हमने इसको फोर्टिफाइड कर दिया है। फोर्टिफाइड किया कैसा है, यहाँ पर 3 गैरिसन्स बना दिए। अब एक शब्द आपके माइंड में चल रहा होगा, सर ये गैरिसन्स क्या है, आप इसको समझो। गैरिसन्स एक सैन्य ठिकाने होते हैं। आप ऐसे समझें, इनको आप सैन्य ठिकाने कहते हैं। सैन्य ठिकाने मतलब यहाँ पर सेना का समूह या सेना के ट्रूप डिप्लॉय किए जाते हैं ताकि इस क्षेत्र की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होगी तो हमको ट्रूप्स को और कहीं से मूव नहीं करना है। ये ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉयड है और एक नहीं है, 3 बनाए गए हैं और तीनों बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आप अगर इसके नोट्स चाहते हैं, नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको PDF एंड ऑल मिल जाएंगे, तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड देखो, इस मैप को देखो, ये अपना प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में ये आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये बांग्लादेश है। और यहाँ ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो ब्लू कलर से हम रास्ता बना रहे हैं, जैसे ये वाला रास्ता, इस रास्ते को, इसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, इट्स कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कॉमनली नॉन एज चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चिकन जिस तरीके से चिकन की नेक होती है, उस तरीके का ये एक संरचना है। आपने जब भी भारत को देखा होगा, जैसे अगर हम अपने प्यारे भारत को बनाते हैं तो प्यारा भारत इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इस प्यारे भारत में एक स्थलाकृति आपको दिखाई देगी, और इस स्थलाकृति को, ठीक है, अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते को आप लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चिकन नेक है। और चिकन नेक की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत है, इस उत्तर पूर्वी भारत को रिमेनिंग जो इंडिया है, इस रिमेनिंग इंडिया से कनेक्ट करता है। इसको चिकन नेक क्यों कहते हैं? वाई इट्स कॉल्ड चिकन नेक? तो चिकन जिस तरीके से होता है उसकी गर्दन की तरह ये है। इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
कुछ ऐसा। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते थे, चिकन की नेक कहते हैं। बेसिकली ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे है, क्योंकि ये हमारा डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो यहीं से है और इसको कनेक्ट करता है। अब इधर से आप सबको पता है कि चाइना है, चाइना, और यहाँ बांग्लादेश है। ये दोनों के दोनों इस पे नज़र बना के बैठे रहते हैं कि अगर हमने एक बार इसको ब्लॉक कर दिया, एक बार इसको हमने ब्लॉक कर दिया, तो ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये भारत कट जाएगा, भारत यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा और ये एक बहुत बड़ी हार होगी भारत की। तो भविष्य में जो खतरा हो सकता था, उस खतरे को रोकने के लिए भारत ने इसको मजबूत कर दिया है, इसका सैन्यकरण कर दिया है, 3 गैरिसन यहाँ पे बना दिए हैं और इसके थ्रू हम इसको फोर्टिफाई कर रहे हैं। अब इधर कोई देखेगा नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत ने चिकन नेक को मजबूत बनाने के लिए 3 और चिकन नेक बना दिए। अब ये इसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या चाइना हो। अब इधर देख नहीं पाएंगे और जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होगी हम उसमें बहुत आसानी से डील कर पाएंगे इसके साथ। ठीक है, खबर को आगे बढ़ के और देखते हैं और समझते हैं। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश की सीमा पर तीन नए पूर्ण सैन्य गैरिसन स्थापित किए हैं। ये कहाँ किए हैं? एक है बमोनी। बमोनी कहाँ पर बनाया है तो आप बता देंगे, असम के धुबरी के पास। जो धुबरी है इस असम के धुबरी के पास। दूसरा किशनगंज है, किशनगंज कहाँ है? बिहार में। और चौपड़ा पश्चिम बंगाल। ये तीनों ठिकाने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। तो बमनी आप लोग बता देंगे, बमनी, किशनगंज और चोपड़ा। बमनी, किशनगंज और चोपड़ा आपको देखने को मिलेगा असम। यहां आप लोग कह सकते हैं कि ये बमनी है, बमनी है। इसी के साथ में किशनगंज है, किशनगंज, और ये चोपड़ा है। तो 3 हमने सैन्य ठिकाने बनाए हैं और तीनों तरफ से हमने जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इसको मजबूत बना दिया है। अब इधर कोई आंख उठा के देखेगा तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने आर्मी ट्रूप्स को या सेनाओं को डिप्लॉय किया हुआ है और ये फुल फ्लेज तरीके से रहेंगे। ऐसा नहीं है कुछ आर्मी के सिर्फ सैनिक रहेंगे, यहाँ हमारा सुरक्षा कवच भी रहेगा, यहाँ हमारे ड्रोन भी रहेंगे, यहाँ हमारी मिसाइलें भी रहेंगी, सब कुछ रहेंगी। थोड़ी सी हरकत हुई हम सक्रिय हो जाएंगे। तो जो हमेशा हमको डराया जाता था कि अगर इधर कोई डिस्प्यूट होगा तो चाइना इसको ब्लॉक कर लेगा, वो ब्लॉकेज की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गई। ये एक मैसेज भी है, ये बांग्लादेश की तरफ भी मैसेज है कि ज़्यादा परेशान करोगे तो अब ध्यान रखिए, हमारी पूरी सेना यहीं बैठे हुई है, हम आज़ाद करा सकते हैं तो फिर हम आपको सब भी सिखा सकते हैं। दूसरा, चाइना के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप इसके भरोसे भारत को हम नहीं डरा सकते हैं, सिर्फ इसके भरोसे कि हम इसको ब्लॉक कर लेंगे, क्योंकि हम पूरे तरीके से यहाँ पर कनेक्ट है। इंडिया का हर एक क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 नए गैरिसन्स बनाए गए हैं, आप ऐसे कीजिए 3 नए सैनिक ठिकाने बनाए गए हैं और ये फुल फ्लेज पूरे तरीके से लैस हैं हमारी सैन्य क्षमताओं के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? ये एक संकीर्ण भूमि की पट्टी है, ये एक लैंड एरिया है जो मुख्य भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम से जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। जैसे मेंस में अगर आपसे कोई पूछ ले या प्रीलिम्स में आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना कि जो मध्य भारत है या मेन इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसकी लेंथ है 200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है मात्र 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह क्षेत्र नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए इसे भारत की जीव रेखा, लाइफ लाइन भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट से हमको कनेक्ट करने का एकमात्र रास्ता यही है। अभी हम पिछले कुछ समय से वाटरवेज के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू हम यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। आसानी से हम ट्रेड जो है उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जब से सरकार बनी है, जो मोहम्मद यूनिस है उनकी कहानी आपको पता है कि वो चाइना की तरफ डाइवर्टेड है, या उनकी सरकार बनाने में या शेख हसीना की सरकार को गिराने में चाइना का ही हाथ। हम सबको पता है कि चाइना ने क्यों सरकार को गिराई, क्योंकि हसीना तो जो थी भारत की तरफ डाइवर्टेड रहती थी। चाइना या अपना डोमिनेंस चाहता है। डोमिनेंस क्यों चाहता है? ताकि भारत को हमेशा ये डर लगा रहे कि भाई इधर भी एक फ्रंट और ओपन हो गया है। पाकिस्तान वाला फ्रंट ऑलरेडी ओपन है, चाइना कभी भी हरकत कर सकता है। एक फ्रंट और जो हमने सेव किया था उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश में लग रहता है चाइना। तो 3 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इसकी महत्व की बात करें,
तो महत्व में हमको दो चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझनी है। सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं सुरक्षा, ठीक है। सबसे पहली जो है वो सुरक्षा है। सुरक्षा कैसे? देखो, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तरफ नहीं देख सकते कोई भी। बांग्लादेश की तरफ से कोई भी एक्टिविटी हो, सीमा पार गतिविधि हो, ड्रग्स हो, तस्करी हो, इस सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ में कोई भी आपातकाल की स्थिति हो, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय हमको अपनी सेना को हाल साल एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं करना है, वो ऑलरेडी यहाँ पर डिप्लॉय है। तो जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये पूरे तरीके से सुरक्षित और सेफ हो गया है। हमारी बॉर्डर सुरक्षा इससे बढ़ेगी दोनों तरफ से, ऐसा नहीं सिर्फ बांग्लादेश की साइड से, दूसरी तरफ से भी सुरक्षा बढ़ेगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि अब हम एक ऐसे मतलब डर वाला माहौल नहीं है। बांग्लादेश भी अब डर में रहेगा और चाइना भी डर में रहेगा। यहां स्ट्रांगली हम अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हर तरीके से अब ये सुरक्षित बन रहा है और इस एरिया में होने वाली कोई भी ऐसी गतिविधि जो हमारे लिए थ्रेट हो सकती थी, उस गतिविधि को अब हम पहले ही रोक सकते हैं और इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जो घटनाएं होती थी, भारत के खिलाफ प्रदर्शन और ये कराने की कोशिश की जाती थी, अब ये यहाँ पर नहीं होंगे और बहुत बेहतर तरीके से नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट अब हम कर पाएंगे। तो ये जो गैरिसन्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है कि हम चिकन नेक को सुरक्षित कर पा रहे हैं और बेहतर बनाएंगे और बेहतर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा जो भारत है उस भारत को सुरक्षित बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सामरिक संवेदनशीलता पर चर्चा करें। हालिया सैन्य सुदृढ़ीकरण इस क्षेत्र की सुरक्षा में कैसे योगदान देगा? क्योंकि ये जो रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये हमको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट नहीं करता है, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट हमारी जो पॉलिसी है उसको प्रभावी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम म्यांमार के थ्रू पूरा जो ईस्ट एशिया है वहां तक पहुंचने का हमारा जो प्लान है, उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो उसको भी हमको सुरक्षित बनाए रखने के लिए या उस प्लान को एक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ सुरक्षा मजबूती से बढ़ाने की जरूरत है। तो भारत ने हर तरीके से इस सुरक्षा को बेहतर बनाया है। ये सवाल है कि चिकन नेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एंड 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 ये हमारे बैचेस हैं यूपीएससी आईएएस 2027 को टारगेट करके। ये P2I कोर्स है, आप अगर GS लाइव कोड का यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। ठीक, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है GS लाइव कोर्स के थ्रू। इंग्लिश, हिंदी और सब में कोर्सेज अवेलेबल है मात्र 18,999 में और बैच की शुरुआत 12 नवंबर से हो रही है। 2027 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। इसी के साथ में ये 2028, तो यहां भी आपको क्या करना है, GS लाइव कोड का यूज करना है। GS लाइव कोड का आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। 2028 की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस कोड को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको अगर नोट्स चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।